देखिए जहां पर पटना से जुड़ी है बड़ी खबर, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव। कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगा दी है। तो देखिए कयासों का बाजार लगातार इससे पहले भी गर्म था और अभी ये फैसला लिया जा चुका है। कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम निर्णय लिया जा चुका है, जहां पर तेजस्वी यादव के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने मोहर लगा दी है। लंबे समय से इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म था और कहीं ना कहीं राजद के जितने भी कार्यकर्ता है उनके भी मन में ये आस जरूर जगी थी कि अगर किसी युवा के हाथ में दायित्व सौंप दिया जाता है, पार्टी की कमान सौंप दी जाती है, तो ऐसे में हर तरीके से पार्टी का कामकाज दुरुस्त तरीके से होगा। युवा की सोच के साथ, जिम्मेदारी के साथ भली भांति कर्तव्यों का निर्वहन तेजस्वी यादव करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं तेजस्वी यादव। अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक हो रही थी, कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं तेजस्वी यादव। कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाई है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव। अब तक की जो फिलहाल बड़ी अपडेट आ रही है, कार्यकारिणी की बैठक में यह अहम फैसला, अहम निर्णय लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगा दी है। लगातार अटकलों का बाजार इस पूरे बात को लेकर के गर्म था। हमारे सहयोगी अस्मित एक बार दोबारा से हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित का एक बार दोबारा से रुख करेंगे। अस्मित, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं तेजस्वी यादव, उनके नाम पर लालू प्रसाद यादव ने मोहर लगा दी है। बिल्कुल सोनल, देखिए इसके पहले भी तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अंदर आधिकारिक फैसले लेने के लिए अधिकृत थे, लेकिन आज लालू यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तेजस्वी यादव को। युवा कमान जो है, युवा नेतृत्व जो है वो आरजेडी को सौंपी गई है। दरअसल राष्ट्रीय महासचिव जो है राष्ट्रीय जनता दल के भोला यादव, उन्होंने इसका प्रस्ताव कार्यकारिणी में रखा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी है। कार्यकारिणी के सदस्यों ने जो है इस पर मुहर लगाई है और तेजस्वी यादव आज से आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है आरजेडी के अंदर से, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार कई दिनों से ये चर्चा थी और पहले भी हमने ये खबरें दिखाई थी कि तेजस्वी यादव को आज की कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उस पर मुहर लगी है। तो बिल्कुल, और कयासों का बाजार लगातार इसी बात को लेकर के गर्म था अस्मित की तेजस्वी यादव के नाम का ही ऐलान किया जाएगा और वही हुआ। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अस्मित जुड़ गए हैं पटना से। हम सीधे अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, आज जो राजद की कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें बड़ा फैसला लिया गया और इसी बैठक में लालू युग पर विराम लग गया है और आज से तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि लालू यादव ने बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की जो है तेजस्वी यादव के कंधों पर डाल दी। अस्मित, नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी है सभा और इसी को लेकर के पहले से ये चर्चा थी और खबरें चली थी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को लालू यादव बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं रहती। लिहाजा एक बार आरजेडी को युवा नेतृत्व मिला है और तेजस्वी यादव आज से उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। जब तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर के कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, जो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इसके पहले भी जब बैठकें हुई थी उसमें लालू यादव ने तेजस्वी यादव को तमाम बड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया था और आज औपचारिकता पूरी की गई है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लालू यादव ने बना दिया गया है। यानी आज से जो भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले आरजेडी के अंदर से होंगे, वही फैसले अब तेजस्वी यादव जो है पार्टी के अंदर वो लेते रहेंगे। ऐसे ही जेडीयू में भी है। जब नीतीश कुमार ने जिस तरह से संजय झा को माफ कीजिएगा, वहां भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, तो फॉर्मूला लगभग सेम चल रहा है। जब आरजेडी ने भी, लालू यादव ने भी बड़ी जिम्मेदारी दी है तेजस्वी को और आज भोला यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने प्रस्ताव रखा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के आगे और उस कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस पर मुहर लगाया है और तेजस्वी यादव को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो आज से बड़े फैसले के लिए तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर अधिकृत हो गए। पहले भी लालू यादव ने अधिकृत के लिए पूरा जो जिम्मेदारी है वो तेजस्वी यादव को सौंप दिया था, लेकिन आज से तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं।
सबा। बिल्कुल अस्मित, हम देख पा रहे हैं अगर बिहार की तस्वीर और बिहार की सियासत को देखा जाए तो अभी जो संगठन को लेकर के काफी उसमें जो है देखा जा रहा है कि तेजी देखी जा रही है और बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। बीजेपी की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, हमने देखा कि बीजेपी में किस तरीके से बदलाव किए गए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने उसे सराहा, उसे अपनाया। लेकिन बात अगर राजद की जाए, आरजेडी की जाए तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपने कंधों की जिम्मेदारी उतार करके अपने बेटे के कंधों पर डाली है, तो इसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस तरीके से देख रहे हैं अस्मित? नहीं, देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात से सहमत हैं कि तेजस्वी यादव अब पार्टी के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद को अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि शुरू से ही जब से बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 से ही बात करें, 2020 में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था। 2025 में भी जब ये कहा गया कि राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के 2020 में आई थी, तो 2025 में इंतजार था कि राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है वो चुनकर आएंगे, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लिहाजा अब जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव, तो अब देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को कितना और मजबूत किया जा सके, कितना जनता के बीच कनेक्ट किया जा सके उन बातों को, जिन बातों को जनता ने नकार दिया इस बार, तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया, और इस बार कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और राष्ट्रीय स्तर तक कैसे राष्ट्रीय जनता दल को ले जाया जाए, इस पर बहुत नजर रहेगी इस बार सभी की। तो कार्यकर्ता और पार्टी के नेता ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मान लिया है, और आज से वो पार्टी के अंदर तमाम बड़े फैसले जो हैं, जो लालू यादव एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लेते रहे हैं, वो अब तेजस्वी यादव भी लेंगे। इसके पहले भी वो ले रहे थे, लेकिन अब औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली गई है राजद के अंदर। बिल्कुल अस्मित, अब देखते हैं कि ये जो जिम्मेदारी तेजस्वी को मिली है उसे कितने अच्छे से निभाते हैं और इसका कितना लाभ अब बिहार को और राजद को होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।